हेलो फ्रेंड्स, हमारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 4 सामयिक श्रेणी सीखने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों 12 नंबर का पाठ है, जिसमें 5 नंबर में एक नहीं 2 सवाल आते हैं। यही मात्र एक ऐसा पाठ है जिसमें 5 नंबर में 2 आते हैं अथवा मिलता है, मतलब हमको एक करना है, एक नहीं करना है। 3 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर का एक सवाल और एक नंबर के 2 सवाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 सीखा हुआ है। ये जो पाठ है बड़ा बिल्कुल और बिल्कुल चैप्टर नंबर 3 नियत संबंध रेखा उसके ऊपर से बनाया है। जिस बच्चे को अगर चैप्टर नंबर 3 आता है नियत संबंध रेखा, तो इसके लिए दोस्तों उस बच्चे को ये 3 दिन भी नहीं लगते हैं पाठ पूरा करने में। इतना ज़्यादा सरल पाठ है। भाग 1 का छिल्ला पाठ है। हमने दूसरा पाठ, तीसरा पाठ और चौथा पाठ दोस्तों ये चालू किया। 2 पाठ पूरे कर दिए हैं और दोस्तों आज ये चौथा पाठ हमने चालू किया है। दोस्तों, सामयिक श्रेणी नाम को देख के ही हम समझ सकते हैं, समय के अनुसार बदलने वाली श्रेणी। दोस्तों, यहाँ पर हमको सामयिक श्रेणी के अंदर हमेशा एक ज्ञात करना होगा जिसका नाम होगा झुकाव। दोस्तों, सामयिक श्रेणी का झुकाव ज्ञात करने की मुख्य 3 विधियां हैं। सामयिक श्रेणी का झुकाव ज्ञात करने की 3 विधियां। पहली विधि का नाम है आलेख की विधि, दूसरी विधि का नाम है न्यूनतम वर्ग की विधि और तीसरी विधि का नाम है चलित औसत की विधि। दोस्तों, 3 विधियां हैं यहाँ पर। झुकाव, हमेशा सवाल में झुकाव ज्ञात करना आएगा, बराबर। जैसे वहाँ नियत संबंध रेखा आती थी, ऐसे यहाँ पर झुकाव रेखा का समीकरण आएगा। यानी झुकाव ज्ञात करने की दोस्तों 3 विधियां हैं, आलेख की विधि, न्यूनतम वर्ग की विधि और चलित औसत की विधि। आप जैसा जानते हैं, आलेख की विधि यानी आलेख होगा। आलेख हमारे कोर्स में आता नहीं है बोर्ड में, इसलिए वो तो सीखनी नहीं है। ये न्यूनतम वर्ग की विधि दोस्तों एक 5 नंबर का सवाल निश्चित है। चलित औसत की विधि का भी एक 5 नंबर का है। फर्क इतना है कि ये दोनों एक दूसरे के अथवा में आते हैं। 3 नंबर के लिए दोस्तों कभी इस विधि का, कभी इस विधि का सवाल आ जाता है। 2 नंबर के लिए पूरी किताब में 2 सवाल दिए, 2 या 3, बस वही सीखने हैं। यानी बहुत छोटा पाठ है, बहुत शायद हम यूट्यूब पर भी चलाएंगे तो ये 6 दिन के अंदर दोस्तों ये पूरा हो जाएगा। चालू कर रहा हूँ दोस्तों, झुकाव ज्ञात करने की विधि। यहाँ पर हमेशा सवाल के अंत में आपको एक शब्द मिलेगा, झुकाव रेखा का समीकरण ज्ञात करो। झुकाव रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आपको, तो आपको प्रश्न में लिखा भी होगा कौन सी विधि, न्यूनतम वर्ग की या चलित औसत की। हाल फिलहाल हम लोग न्यूनतम वर्ग की विधि सीखते हैं, चलित औसत की विधि बाद में सीखेंगे। अब दोस्तों, चलित औसत की विधि बाद में है, अभी हाल फिलहाल हमारी न्यूनतम वर्ग की विधि। न्यूनतम वर्ग की विधि से दोस्तों जब हम सवाल सीखते हैं, तब बेटा इसके अंदर हमेशा हमको ये लिखा आएगा, झुकाव रेखा का समीकरण ज्ञात करो। अब न्यूनतम वर्ग की विधि के लिए झुकाव रेखा का समीकरण पहले सीखते हैं। जिस तरह से नियत संबंध रेखा होती थी, उस तरह से एक झुकाव रेखा होती है। फिर से एक बार, जिस तरह चैप्टर नंबर 3 में नियत संबंध रेखा थी, आपको याद होगा कि नियत संबंध रेखा थी y कैप बराबर a प्लस bx। बस वैसी ही रेखा यहाँ पर झुकाव रेखा बनेगी। थोड़ी देर में समझा रहा हूँ, समझिए पहले। यहाँ दोस्तों इस चैप्टर में बेटा 2 चल होंगे, एक का नाम होगा समय और एक का नाम होगा दोस्तों चल राशि। फिर से एक बार समीकरण थोड़ा बेसिक दूँ, उससे पहले बातें समझा दूँ आपको बड़ा। यहाँ पर जैसे अभी तक हमको पार्ट 2 और 3 के अंदर उम्र, पति की उम्र, पत्नी की उम्र ऐसा देता था, तो यहाँ पर एक समय होगा, एक चल राशि होगी। अभी तक हम चैप्टर नंबर 2 और 3 में पहले कोष्टक को x और दूसरे को y कहते थे, परंतु समय जिसे अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ समय को t के द्वारा दर्शाएंगे, स्मॉल t से। और चल राशि को दोस्तों हम हमेशा y के द्वारा दर्शाएंगे। यानी जो हमारा x आता था, उसकी जगह हमको अब क्या लिखना है, t। x की जगह पर नया नाम आ गया आपका चैप्टर नंबर 4 के लिए t। तो यहाँ पर हमेशा आपको बोलेगा झुकाव रेखा ज्ञात करो। झुकाव रेखा ज्ञात करने का समीकरण सेम टू सेम हमारा नियत संबंध रेखा जैसा है, खाली फर्क इतना है, यहाँ जो x था
तो x यहाँ नहीं है, यहाँ t है तो t लिख देने का। यानी झुकाव रेखा ज्ञात करने का सूत्र है, समीकरण है y कैप बराबर a प्लस बी टी। याद रखिए झुकाव रेखा का ज्ञात करने का समीकरण y कैप बराबर a प्लस बी टी, जो कि कॉपी टू कॉपी मिलता है नियत संबंध रेखा से। इसके अंदर भी पहले b और फिर a निकालना पड़ता है। पहले हमेशा b और फिर a निकालते हैं। b ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों बिल्कुल हमारा उसके जैसा, n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। आप याद कीजिए ये सूत्र किससे मिल रहा है हमारा, बी का वो चैप्टर 3 के सूत्र से। याद करिए वहाँ सूत्र था n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर था ऐसा बी का सूत्र। यहाँ x नहीं है इसलिए यहाँ पर t है, तो आप देख सकते हो n का n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई बटे n, x की जगह सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ सिग्मा टी का होल स्क्वायर है बेटा। यानी दोस्तों कॉपी टू कॉपी हमारा चैप्टर नंबर 3 के जैसा ही है। पहले हमेशा b ज्ञात करने का, b आ जाए फिर a ज्ञात करने का। a ज्ञात करने का चैप्टर 3 में सूत्र था y बार माइनस बी एक्स बार। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं x की जगह t लिया है, तो हमारा सूत्र होगा a बराबर y बार माइनस बी टी बार। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, a बराबर y बार माइनस बी टी बार। अब दोस्तों a और b दोनों का मूल्य जब आ जाए तो a और b का मूल्य इस रेखा में लिखने का आपको रेखा मिल जाएगी। यहाँ दोस्तों y बार और t बार ज्ञात करने का सूत्र याद रखिए, t बार बराबर सिग्मा t बट्टे n और y बार बराबर सिग्मा y बट्टे n। फिर से दोस्तों एक बार थोड़ा सूत्रों की चर्चा ले रहा हूँ आज के लेक्चर में। चैप्टर नंबर 4 सामायिक श्रेणी दोस्तों बिल्कुल कॉपी टू कॉपी चैप्टर नंबर 3 नियत संबंध रेखा से मिलता हुआ है। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 और 3 नहीं सीखा है उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आ तो जाएगा। चैप्टर 3 जितना हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। सिखाऊँ उससे पहले आपको याद करा दूँ बेटा, हमको यहाँ पर हमेशा 2 ब्रैकेट दिए होंगे, एक का नाम समय होगा, एक का नाम चल राशि होगा। पहले कोष्टक को t बोलेंगे, चल राशि को y बोलेंगे। हाँ दोस्तों यहाँ पर हमेशा झुकाव ज्ञात करना होगा। झुकाव ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं, आलेख की विधि, न्यूनतम वर्ग की विधि और चलित औसत की विधि। दोस्तों अभी हाल फिलहाल हम लोग न्यूनतम वर्ग की विधि सीख रहे हैं। न्यूनतम वर्ग की विधि से झुकाव रेखा ज्ञात करने का सूत्र है y कैप बराबर a प्लस बी टी। इस सूत्र को डायरेक्ट नहीं लगाना है, पहले आपको हमेशा सवाल में b निकालना है। b ज्ञात करने का सूत्र n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। a ज्ञात करने का सूत्र a बराबर y बार माइनस बी टी बार। दोस्तों अब जहाँ t बार ज्ञात करने का सूत्र सिग्मा टी बट्टे n, y बार ज्ञात करने का सूत्र सिग्मा y बट्टे n है। दोस्तों हमको केवल आज ये सूत्र तैयार करने हैं, सूत्र व्यवस्थित अच्छी तरह से याद हो जाएंगे पहले b और a का। तो दोस्तों हमको चैप्टर कल 2 सवाल मस्त से आप पूरे कर लोगे। दूसरी बात दोस्तों शांति से फॉलो करना है। आज एग्ज़ाम इंग्लिश की कल बहुत कम बच्चों ने दी, 27-28 बच्चों का ही मेरे पास आया। नहीं दोस्तों उससे हमारा भी मोरल डाउन होता है। आज आप देख रहे हैं 1.5 महीने से हमारा चैप्टर चालू है और हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। जब 1.5 महीने में आप देख रहे हैं बड़ा स्टेट में तीसरा पार्ट चालू हुआ, इंग्लिश में हमने 4 टॉपिक पूरे किए, एग्ज़ाम्स आप देख रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग नहीं देते हैं एग्ज़ाम तो मुझे हिम्मत नहीं आती है। दूसरी बात दोस्तों फीस भरने के लिए आपको बीच में 1 तारीख को मैंने कहा था, आज फिर 12 तारीख को बोल रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अपनी फ़ीस 15 तारीख के पहले ऑफिस में जमा कराएं। आप पेटीएम या फिर फ़ोनपे पर भी जो मेरा नंबर है 93 वाला, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों फ़ीस 15,000 रुपये है। अगर आप 15 जून के पहले पूरे भर देते हैं तो बेटा वो 12,500 रुपये है। और एक साथ नहीं भर सकते हैं कोई बात नहीं है, 2,000 रुपये कम से कम दोस्तों, 1500 2000 जैसी भी आपकी सकते हो प्लीज़ भरवाइए। क्योंकि दोस्तों अभी लॉकडाउन का समय है, जैसे आप लोगों की परिस्थिति ख़राब है वैसी हमारी भी ख़राब है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।